एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में इनकी नजर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हजरत अली शीर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो इसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ताला के अजाब से डर लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी मुआफी की सिफारिश फरमा दी। हजरत अली शीर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स को साथ लेकर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हजरत अली ज़ार बाओ क़तार रो रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली आप क्यों रो रहे हो? हजरत अली शीर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज्यादा रोता हुआ देखा, तो इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कौन है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स बाहर खड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाजत दी तो वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रोया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, है नौजवान किया हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी। इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किया तो ने शिरक का इर्तिकाब किया है। बंदे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शिरक का इर्तिकाब नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो ने किसी बंदे को कत्ल किया है? इसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ, मैं मर्दों के कफन चोरी करके इनको फरोख्त किया करता था, इससे जो आमदनी होती थी इससे अपना पेट पालता था। कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई, मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफन उतारा और वहां से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नीयत बदल दी, मैंने इस लड़की के साथ जिना किया। जब मैं जिना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है, ऐ बदबख्त बंदे, तो ने मुझे मर्दों के दरमियान नंगा किया, तो कल क़यामत के दिन बदकारों और जालिमों में तेरा शुमार होगा, अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा। वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज का मुझ पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह ताला का गजब महसूस होता है, मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें नम हो गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज हैं, ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मजीद सबब बन जाए। वहां से निकलकर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से